दालों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिमल कोठारी जी, पिछले 4 दिनों में 4 चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी है। काफी बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया कि वेदर और नॉट जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके दरमियान भारत यहाँ पर यूएस से दाल इंपोर्ट करेगा या नहीं। अब जो लेटेस्ट है वो अच्छी खबर मानी जा रही है, दाल को डॉक्यूमेंट से गिरा दिया गया है। आप कैसे रीड करते हैं इसको? थैंक यू मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही आपने फरमाया कि काफी कंफ्यूजन चल रहा है। तो जब तक हम फाइन प्रिंट नहीं देखेंगे, ये सिर्फ स्पेकुलेशन की बातें हैं। हालांकि जो अभी लेटेस्ट जो हमने जो अपडेट देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि दाल को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया गया है। और इससे पहले जो कुछ दिन 3-4 दिन पहले 3 दिन पहले माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने बताया कि हमने दालों में जो खासकर 3 दालें काबुली चना, मूंग बीन्स और काबुली चना, मूंग बीन्स और एक दाल और थी, तो उन तीनों दालों को हमने बाहर कर दिया है। और बाकी जो 2 दालें वहां से जो मुख्यतः हम सोचते हैं आ सकती है, क्या लेंटिल्स है, येलो पीच है। हालांकि मैं बता दूं वहां पे लेंटिल्स का इतना कोई बड़ा उत्पादन नहीं होता है। जब जीरो ड्यूटी भी थी तो हम वहां से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी तरह जब येलो पीस पे भी वहां पे जब जीरो ड्यूटी थी हमने बहुत ही छोटी मात्रा में हमने इंपोर्ट किया था। लेकिन येलो पीस में एक कैच है कि हमने अभी 30% ड्यूटी लगाई हुई है। और अगर येलो पीस पे वहां पे अगर कोई कारण 0% ड्यूटी हो जाती है तो हमारा ऐसा एक ऐसी आशंका है कि कहीं कनाडा से इंपोर्ट होके जो माल है वो यूएस पोर्ट के थ्रू हमारे पास इंडिया में नहीं आए। लेकिन जैसा कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने ये फरमाया था कि जो भी एग्री प्रोडक्ट्स भी जो वो जो अलाउ करेंगे उनमें भी कुछ कोटा सिस्टम होगा। मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एफटीए किया है जिसमें हमने लेंटिल्स को अलाउ किया है, मसूर को अलाउ किया है। उसमें 50% 1.5 लाख टन का कोटा है और जिसपे ड्यूटी पे 50% छूट दी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है जब तक हम पूरा फाइन प्रिंट नहीं देखेंगे, जब तक रियल एग्रीमेंट क्या होता है, इस पे सिर्फ स्पेकुलेशन की बातें हैं। रोज एक नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना अभी तक जो स्थिति है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो दालों पे जो खासकर कोई जो छूट देने की बात है उसमें मुझे कोई बड़ा ऐसा कोई स्टेप नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई बहुत बड़ी खुली छूट दी जाएगी। ग्रीन पीस में भी कुछ खास नहीं है ना, क्योंकि मैंने शायद विमल जी ग्रीन पीस भी कहीं कुछ पढ़ा था मैंने, आपको लगता है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है? सॉरी, मैंने जो एक दाल का कहा था वो ग्रीन पीस ही था। ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस के बारे में जो हमारे यहाँ काफी टाइम से बंद है, सरकार ने उसको भी बिल्कुल उसको बाहर निकाल दिया, जो वाणिज्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, जो आज तक की जो स्थिति है। तो ग्रीन पीस है और काबुली चना है, ये बिल्कुल, और मूंग बीन्स है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं किए जाएंगे, ये वाणिज्य मंत्री ने कहा है। और जो येलो पीस है और लेंटिल्स है उसमें अगर किया भी जाएगा तो मुझे लगता है उसमें कुछ जरूर कोटा होगा। और नंबर 1, नंबर 2, वहां से बहुत ही कम मात्रा में जब जैसा मैंने बताया कि जीरो ड्यूटी भी थी तो हमने लेंटिल्स का कोई हार्डली वहां से कोई इम्पोर्ट हुआ। वहां से ग्रीन लेंटिल जरूर इम्पोर्ट होता है, तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल उसमें वो उसका इम्पोर्ट जरूर होगा, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ तुअर के दाम बढ़ते हैं तो हम एक अच्छी मात्रा में ग्रीन लेंटिल इम्पोर्ट करते हैं। तो वो एक कमोडिटी है जो ग्रीन लेंटिल आ सकते हैं। हालांकि अभी उसमें 10% ड्यूटी है, इससे मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क, इसमें कोई असर आएगा। तो और ग्रीन लेंटिल हमारे यहाँ पैदा भी नहीं होती है, इससे हमारे कोई किसानों पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इश्यू होना चाहिए। सिर्फ हमें जो थोड़ा जो आशंका है कि येलो पीस अगर का जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया जाए और उस पर अगर कोई कोटा वगैरह नहीं हो और उसको किसी भी तरीके से वो कनाडा से इंपोर्ट होके वहां से यूएस के पोर्ट के थ्रू जाए, यूएस ओरिजिन दिखा के, तो वो ऐसा है। लेकिन वो भी मेरा मानना कि इतना वो आसान नहीं है, इतना वैसा होना नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दालों के क्षेत्र में हमें कोई चिंता करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। विमल जी, एक और चीज़ यहाँ पर, किस तरह का इंपोर्ट आप इंडियन मार्केट्स में नए फाइनेंशियल ईयर में आता हुआ देखेंगे? एज ऑफ नाउ जो है कुछ चिंताएं भारत के मॉनसून को लेकर इस साल में ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल किस तरह का इंपोर्ट, इंडियन मार्केट्स का हाल और प्राइसेस आपको क्या लगता है? एमएसपी के आसपास अब फाइनली यहाँ पर पहुंचे हैं, यहीं रहेंगे, कारोबार करेंगे? देखिए मनीषा जी, पिछले साल 24-25 ने हमने 73 लाख टन इम्पोर्ट किया था। इस साल मैं समझता हूँ 25-20 मैं समझता हूँ कि हमारा इंपोर्ट जो है लगभग 50 लाख टन के आसपास होगा। ऑलरेडी हम दिसंबर तक लगभग 40 लाख टन से कुछ ज्यादा ही कर चुके हैं।
तो लास्ट जो नेक्स्ट जो जनवरी फरवरी मार्च है, मैं समझता हूँ इसमें 8-10 लाख टन का इंपोर्ट होगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने सही फरमाया कि इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल ब्यूरोज है वहाँ से कुछ हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट हमारे यहाँ हो सकता है, जो जून जुलाई में उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि आईएमडी ने अभी तक ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं किया है, तो हम आईएमडी के प्रेडिक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। और जहां तक दालों के प्राइसेज के सवाल है, तुअर और उड़द लगभग एमएसपी के आसपास आ गई है, तो वैसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमारे पास अच्छी मात्रा में मैं समझता हूँ कि उड़द की तुअर की कोई वैसे कोई खास कमी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास भी एक अच्छा स्टॉक है। सरकार ने पिछले साल 6.5 लाख टन का प्रोक्योरमेंट किया था और इस साल भी वो 3.5 लाख टन प्रोक्योरमेंट का उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है। तो और म्यांमार में भी अभी क्रॉप शुरू हो गई है। हालांकि इस साल कर्नाटक में थोड़ा हमारे यहाँ उत्पादन की कमी रही है, तो हमें देखना है, लेकिन उसकी जो भरपाई है मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने प्रोक्योरमेंट किया उससे पूरा किया जा सकता है। और चूंकि येलो लेंटिल्स भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो दूसरी दालें भी इंपोर्ट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई खास इम्पैक्ट होगा। बाकी दालें अगर आप देखेंगे, मसूर एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है, मसूर के भाव अभी 55 रुपए हैं और जबकि एमएसपी 70 रुपए है। चना के भाव 53-53 रुपए है, जबकि जो एमएसपी है लगभग 59 रुपीज है। और जो उड़द है वो लगभग एमएसपी के पास है, मूंग भी एमएसपी से नीचे बिक रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइस में कोई ऐसी खास बात है। प्राइस रादर मैं समझता हूँ कि जो थोड़े प्राइसेज अभी पिछले महीने कुछ वृद्धि हुई, एक अच्छी बात है कि प्राइस एमएसपी के पास है। तो किसानों को जो अभी हमारे यहाँ जो रबी क्रॉप है उनको एक अच्छा उनके लिए एक अच्छी बात है, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो हालांकि सरकार ने 12.5 लाख टन चना एमएसपी पे खरीद करने की बात की है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा स्टेप है, ताकि चने के प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, किसानों को सपोर्ट मिलेगा। तो सरकार की पहल यहाँ पर काफी हद तक है ऑफ कोर्स, लेकिन जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका कोई बहुत ज्यादा असर प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक भावों की बात है, स्टेबल रहने की उम्मीद आने वाले समय में। बिमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे दालों सेक्टर पे एक फोकस भी करने के लिए।